तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 8, 9 और 10 जून को होना तय हुआ है। ठीक है, अब चल क्या रहा है, मई चल रही है। अब एग्ज़ाम के दिन कितने बचे हैं? मात्र 1 महीना बचा है, जिसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम आपको सबसे इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे कि अगर आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को फॉलो किया तो आप जो है वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। और साथ ही में जो है, जैसे हम इस डिपार्टमेंट में आए हैं, आप भी इस डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो आखिरी टाइम में मैंने क्या किया था वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। अभी तो आप जो है आपका सिलेबस वगैरह चल रहा होगा या फिर कुछ जैसे हिंदी वगैरह है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, इनमें आप कंप्लीट कर चुके होंगे। मैथ भी मोस्टली आप पहुंच गए होंगे। प्रैक्टिस का ये टाइम है। और जीके जीएस तो देखो कभी ख़त्म नहीं होती है, टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ना होता है। ये चीज़ें हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई हुई थी, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर एक बार देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। अभी मैथ में आपको क्या करना है, मिसलिनियर क्वेश्चन करने हैं। यानी कि अगर एक क्वेश्चन एवरेज का है तो दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको, जितने हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट से आप अपनी प्रैक्टिस टाइमिंग के द्वारा लगा लीजिए। दूसरी चीज़ का ध्यान रखनी है हिंदी के लिए। हिंदी की रात 8 बजे विवेक सर की क्लास होती है, और भी हिंदी की क्लासेस होती है। आप फ्री टाइम में उनको बैठ के बस रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप को अपनी कॉपी में अभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जो है वो ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ऑफलाइन तरीके से अब आप एक किताब ले लीजिए जिसको आप या फिर यूपी प्लस के जो मॉक टेस्ट एग्जामपुर वाले सर जो है उन्होंने अपने ऑफलाइन मॉक टेस्ट उन्होंने अवेलेबल फ्लिपकार्ट के द्वारा कराए हुए हैं। उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उनको मंगा करके आप उसको भी सॉल्यूशन कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन तरीके से ही हमारा एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन क्या होता है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे गोला भरना होता है, क्वेश्चन देखना होता है कौन सा क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन भी देखना होता है। लेकिन इसमें ऑनलाइन में क्या होता है, तुरंत क्वेश्चन वही ओपन होता है और क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन अपनी तैयारी ज़रूर एक बार कर लेना, प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा लेना। ठीक है, जीके जीएस में क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक याद करने हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास में 1 महीने का टाइम है प्रॉपर, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी की टाइम की जो आपकी तैयारी होती है, यही आपको फाइनल तक पहुंचाने का काम इसी का होता है। देखो 2-4 नंबर से जो कम रह जाते हैं ना, वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। अभी आपके पास समय है तो आप जो है अपने 2-4 नंबर इंक्रीज अभी भी कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग, क्योंकि इसमें रीजनिंग का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या है, जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं वो आप अपने क्लियर कर लें। अभी भी आपके पास में टाइम है, क्योंकि रीजनिंग में इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। दायां है तो दायां है, बायां है तो बायां है, पूरब की साइड जाना है तो जाना है, उसमें कुछ चेंजमेंट आता ही नहीं है। ठीक है, ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन क्लॉकवाइज है, और कैलेंडर वगैरह है, इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। बस एक बार आपको क्या है, आपको मन से इनको कर लेना है। और प्रैक्टिस भी आप एक बार ऑफलाइन तरीके से ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब आखिरी का टाइम है, 1 महीना बचा हुआ है, और आखिरी के टाइम की जो तैयारी है वो आपकी सिलेक्शन दिलवाती है। तो ऑफलाइन तरीके से आप ज़रूर एक बार अपनी जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा लेना, और आप अपना स्कोर जो है वो ज़रूर चेक कर लेना कि आपके स्कोर कितना बन रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में भी आपका उतना ही स्कोर बने। यहाँ आपका स्कोर 210, 15, 20, 25, 30 तक जा रहा हो और वहाँ पे स्कोर आपका 190 ही रह जाए, वो मार्क जो है या फिर कुछ क्वेश्चन के सही होने की जो संभावना है वो हमारे एग्ज़ाम पर डिपेंड करती है कि हमारा पेपर किस लेवल का है। अगर पेपर हार्ड आता है तो अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम हो जाते हैं, और पेपर अगर सिंपल आता है तो अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी सिंपल आया था, तो उसमें अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे। और ऐसे ही होम गार्ड का पेपर जो है वो थोड़ा सा लेवल अप आ रहा है उससे, क्योंकि उसमें जीके जीएस जो है वो थोड़ी सी अच्छी लेवल की पूछ रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन जो है लोग उसमें क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा गलत करके आ रहे हैं, या फिर तुक्का लगा के आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके की गलती मत करना। अगर नहीं आते हैं तो मत लगाना, अगर आते हैं तो ही उस क्वेश्चन को लगाना। 2-4 क्वेश्चंस अपने आप के अगर कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हाँ
2 क्वेश्चन आपने कट कर दिए, आप 50-50 में उसमें आप लगा सकते हैं। फिर भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं जब हम आंसर की चेक करते हैं या फिर अपने घर आकर के मिलान करते हैं। तो अभी से आप अपनी प्रैक्टिस डालिए, हर दूसरे दिन आप एक मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिए। अब 1 महीना बचा है, आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट देंगे तब भी आपके 15 मॉक टेस्ट ही दे पाएंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि अब आप रोज़ मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए अगर आपके पास में टाइम मिलता है तो। और जो लिखा हुआ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अब आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आखिरी टाइम है और आखिरी टाइम में आपके पास लिखा सब कुछ होता है। शर्त ये है कि आप कितना अपने माइंड में जो है वो सेव करके रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने क्लियर करके रखिएगा। अभी भी अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपने मिस हो गए हो तो उनको अभी बनवा लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।